अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है जलफरेज़ी मैक्रोनी की। बहुत ज़बरदस्त मैक्रोनी बनती है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बट ये उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड करना है और 2 टेबलस्पून बटर। ऑयल और बटर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आपने बटर मेल्ट कर लेना है, हल्की आंच पे आपने बनाना है ताकि बटर जो है वो जल ना जाए। और उसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप्ड आपने गार्लिक ऐड करना है, यानी कि लहसुन ऐड करना है। और लहसुन को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको शो किया है कि बिल्कुल हल्की आंच कर दी है और इसको आपने यहाँ पे सौते कर लेना है। अब आपने इसके अंदर इतनी मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था, उसकी मैंने क्यूब्स कर ली थी छोटी-छोटी। अपने हिसाब से आप क्यूब्स कम या बड़ी कर सकते हैं चिकन की। और अब फ्लेम को हाई कर दें ताकि चिकन हाई फ्लेम के ऊपर पके और अपना ऑयल ना छोड़े। अब ये मैं बना रही हूँ जलफरेज़ी मैक्रोनी। तो ये मैंने आपको पैकेट शो कर दिया है बेक पाउडर का। ये इसके अंदर एक पैकेट था, वो मैंने काट के इसके अंदर पूरा पैकेट ऐड कर दिया है। और चिकन को आपने अच्छे तरीके से इस पैकेट के साथ मिला लेना है ताकि सारा मसाला चिकन के ऊपर लग जाए। अब मैंने यहाँ पे सफ़ा वालों का टोमेटो प्यूरी ली है 1 कप, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये मैंने आपको शो कर दिया है, यहाँ पे सफ़ा वालों की टोमेटो प्यूरी थी। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये सारा काम आपने हाई फ्लेम के ऊपर ही करना है। अब इसके अंदर 2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको ढककर आपने इतना पका लेना है कि चिकन गल जाए और पानी आधे से ज़्यादा कम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप फेटा हुआ दही ऐड कर देना है। फेंट कर दही ऐड करना है ताकि जो इसके अंदर क्रम्स ना बने दही के, फिटकरियाँ सी बन जाती हैं वो ना बने। और अच्छे तरीके से आपने इसको कवर करके 5 मिनट पका लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई फ्लेम के ऊपर आपने 5 मिनट्स को पकाया है। अब मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं, उनके सीड अलग कर लिए थे। और साथ ही इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च और एक बड़ा प्याज काट कर क्यूब शक्ल में मैंने काटा था और उसको मैंने इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिया है। हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो सब्ज़ी का क्रंचीनेस है वो ख़त्म ना हो। 2 मिनट पकाने के बाद हाई फ्लेम पे अब मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँ। मैक्रोनी मैंने नमक और ऑयल डालकर बॉईल करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे हमने मैक्रोनी ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से सारे जो बैटर था हमारा ये बनाया हुआ मिक्सचर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है ताकि सारी मैक्रोनी पे फ्लेवर अच्छे तरीके से इक्वली लग जाए। और अब मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करनी है। 1 टीस्पून मैंने हाथ पे क्रश करके और वो इसके अंदर ऐड की है। यहाँ पे इसके ऑरिगेनो की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मैं ऑरिगेनो भी आपको शो करती हूँ, इस कंपनी का मैंने लिया है। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। और अब मैंने इसके अंदर डालना है रोज़मेरी। रोज़मेरी भी मैंने इसी तरह से क्रश करके हाथ पर और उस तरह से डाल दी है। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का-हल्का सा पानी अभी है इसके अंदर। तो आपने इसी पैन के अंदर ही हाई फ्लेम के ऊपर ही 2 मिनट पका लेना है। इतना पका लें कि जो पानी है सॉस का जो हमने बनाया था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमारी जलफरेज़ी मैक्रोनी मेरे स्टाइल में बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, देखने में इतनी ज़बरदस्त लग रही है तो खाने में कितनी ज़बरदस्त लग रही होगी यहाँ पे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। यहाँ पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप ग्रीन चिली इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स मैंने इसके ऊपर कट करके डाले हैं। तो यहाँ पे हमारी जलफरेज़ी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। मेरे स्टाइल में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। और अभी तक मैंने जितनी भी मैक्रोनीज़ बनाई हैं उन सब के लिंक्स मैं नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप मेरी और भी मैक्रोनीज़ की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी मैक्रोनीज़ बनाई हैं, सब की सब बहुत ज़बरदस्त हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।